Hello dear students, good morning. Today we are going to look about class 9th English medium. आपकी जो main text book है उसकी poem number 10, that is what today we are going to look about. Poem का जो title है वो है A Slumber Did My Spirit Chill, written by William Wordsworth. Before moving ahead in this poem, let's talk about the introduction of the poem. This is one of the Lucy poem written by William Wordsworth. This poem dedicated to his beloved one. The poet refers to death, which is permanent sleep. जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ वो एक चीज समझना चाहते हैं कि जो डेथ है मनुष्य या प्राणी जगत में वो अंतिम और हमेशा की नींद है, उसे वो समझाना चाहते हैं. The poet did not realize when his loved Lucy slept forever. मतलब पोएट पहले तो ये समझ ही नहीं पाए कि उसकी जो लव्ड वन थी ल्यूसी वो हमेशा के लिए नींद में सो गई. अब हमेशा के लिए नींद में सो जाना का मतलब होता है she died. She had taken life for granted and realized this harsh truth of life after her death. Up to now, उसने अपने जीवन को मन चाहे तरीके से जिया और at the end उसने दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात जो लाइफ में हर किसी को सनातन सत्य, अंतिम सत्य जीवन का, वो समझा. देखते हैं. A slumber did my spirit chill. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. इसका मतलब होता है the poet's soul had drifted into deep sleep. The poet's soul मतलब पोएट की जो आत्मा है वो ड्रिफ्ट होने लगी. ड्रिफ्ट मतलब अंदर जाना. डीप स्लीप गहरी नींद में. As he did not have any realization of the truth, जैसे उसको सत्य का ज्ञान ही न हो. He had taken life for granted and had never thought that one day death would take Lucy away from him. उसने लाइफ को मन चाहे तरीके से जिया. दिन बीतते गए, साल बीतते गए. कभी नहीं सोचा था पोएट ने कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो मृत्यु है वो ल्यूसी को उससे अलग कर जाएगी, दूर लेके जाएगी. When she was taken away, जब ल्यूसी की मृत्यु हुई, जब उसको ले जाया गया, तब हमारा जो पोएट है he could not bear the loss, वो सहन नहीं कर पाया ये जो उसने खोया था. क्यों? क्योंकि जो ल्यूसी थी वो उसकी पार्टनर थी, लव्ड वन थी, उसको वो बहुत चाहता था और किसी अपने को खोने का गम उसके अलावा और किसी को शायद मालूम नहीं होता. In second stanza, no motion has she now, no force. She neither hears nor sees. Rolled round in earth, diurnal course with rocks and stone and trees. का मतलब होता है the poet accepts the truth that Lucy is no more. इस स्टांजा में पोएट ने ल्यूसी अब इस दुनिया में नहीं है इस सत्य को स्वीकारा. She is motionless
किसी भी तरह की हरकत उसकी बॉडी में नहीं दिखाई दे। शी इज नाउ लाइफलेस, वहां पे कोई जीवन नहीं दिखाई दे। शी कैन नॉट सी नॉर हियर, ना ही वो देख सकती है ना ही वो सुन सकती है। शी हैज बीन बरीड इन द अर्थ, उसको पृथ्वी के तने में दफनाया जाएगा। शी विल assimilate into the earth and is rotating along with the earth, उसको वहां पे डाला जाएगा पृथ्वी के अंदर कब्र बना के, और वो पृथ्वी के साथ अब घूमती रहेगी। One day she will become one with the rocks, एक दिन ऐसा आएगा धीरे धीरे वो भी पत्थर का एक हिस्सा बन जाएगी। Stones and trees that are a part of the earth, जो पत्थर, जो पृथ्वी, जो पेड़ इस पृथ्वी का पार्ट है, उसी तरह उसका शरीर भी इस पृथ्वी का एक हिस्सा बन जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस पोएम में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है वो देख लेते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज AB CD। इस पोएम में एलिटरेशन का इस्तेमाल किया गया है। द रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड as spiritual sailed and rolled around. These are the two words that shows the alliteration used in the poem. Enjambment, जब कोई सेंटेंस कंटिन्यू होता है और उसको दो लाइनों के अंदर विदाउट एंडिंग या पंक्चुएशन मार्क बांटा जाता है, तब एंजम्बमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। अब फील के पीछे ना ही कॉमा है ना ही आगे स्टेटमेंट है, उसी का एक हिस्सा नीचे दिया गया है, द टच ऑफ द अर्थली ईयर्स। ठीक उसके नीचे की लाइन जो है वो भी वैसा ही है। लाइन अधूरी होने के बावजूद बिना कॉमा बिना पंक्चुएशन मार्क उसको नीचे नए सिरे से शुरू करना, यही तो एंजम्बमेंट होता है। डियर स्टूडेंट, इस पोएम की समरी क्या है? द पोएट एडमिट्स that he was in a sort of the deep sleep because he did not fear the harsh reality of life. कड़वी हकीकत जीवन की, मृत्यु किसी को कभी ना कभी, हर किसी को आती है, फिर भी कभी कभार लोग उसको ध्यान से सोचते नहीं है, समझते नहीं है, देखते नहीं। He had taken life for granted and had never thought that one day death could separate him from his loved Lucy. उसने कभी नहीं सोचा था अपने जीवन में कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मृत्यु उसकी जो लव्ड वन है लूसी, वो उससे अलग कर जाएगी। दो इट इज इमॉर्टल, लाइफ की ये हकीकत है। वो आज जब मोशनलेस पड़ी है तो हमारा पोएट कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वे भी पृथ्वी के साथ घूमने लगेगी और उन्हीं पेड़ पत्थर और मिट्टी का वे भी एक हिस्सा बन जाएगी। आई होप डियर स्टूडेंट कि ये आपको मदद रूप होगा, हेल्पफुल होगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन the stanza explanation that I have given, and you have to just write down the textual question answer only from the reference book that you have. Only question answer की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? Stay home, stay safe, take care of your family as well. Thank you very much.